अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन टू फार्मा ट्रेनर। डियर व्यूअर्स, आज के इस सेशन में हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। हम ये स्टडी करेंगे कि हार्ट कैसा होता है और हार्ट कैसे काम करता है। इसके अलावा हम कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड को भी देखेंगे। हम ब्लड वेसल्स एंड टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स को भी डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डिक सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से मिलकर बनता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आर्टरीज एंड वेन्स की मदद से हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को सेल्स तक सप्लाई करता है एंड इन रिस्पॉन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करता है। हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को समझते हैं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक बंद मुट्ठी यानी फिस्ट के बराबर होता है। हार्ट हमारी थोरैसिक कैविटी में थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड होता है। हार्ट की वॉल को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। The most inner layer is called endocardium, the middle layer is called myocardium, and the outer layer is called epicardium. इसके अलावा हार्ट एक डबल लेयर मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती हैं। The one is fibrous pericardium and the second is parietal pericardium. पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान एक कैविटी या एक स्पेस होती है जिसे पेरिकार्डियल स्पेस या पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट करता है। ये फ्लूइड हार्ट को उसकी फंक्शनिंग के दौरान फ्रिक्शन से बचाता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कलेक्टिंग चैम्बर्स, जबकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को पंपिंग चैम्बर्स भी कहा जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व प्रेजेंट करता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में भी एक वाल्व प्रेजेंट करता है। इस वाल्व को पल्मोनरी वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में एक वाल्व प्रेजेंट करता है जिसे मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में भी एक वाल्व प्रेजेंट करता है जिसे एओर्टिक वाल्व या अगेन सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। दोनों वेंट्रिकल्स और जो अर्टियम है उनके दरमियान में एक वाल होती है। इस वाल को सेप्टम कहा जाता है। ये तो था हार्ट का स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। बेसिकली हमारी बॉडी से ब्लड डिफरेंट वेन्स के जरिए हार्ट तक पहुंचता है और जो एक फाइनल यानी कि जो एक मेजर वेन ब्लड को हार्ट तक लेके आती है उसे हम वेना केवा कहते हैं। ये वेना केवा राइट एट्रियम में ओपन होती है। राइट एट्रियम को कलेक्टिंग चैम्बर कहा जाता है। मीन्स कि ये वेना केवा से आने वाले ब्लड को कलेक्ट करता है और राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल है ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो ब्लड है उसका बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके। देन उसके बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में सप्लाई हो जाता है। देन अगेन यहाँ पे ये सेमी ल्यूनर या पल्मोनरी वाल्व इस बात को इंश्योर करता है कि
जो ब्लड है उसके बैकवर्ड फ्लो को रोका जा सके। देन ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन गेन करने के बाद पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। लेफ्ट एट्रियम लंग्स से आने वाले ब्लड को कलेक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई कर देता है। यहाँ पे भी अगेन जो मिट्रल वाल्व या बाइस्फीड वाल्व है, ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ बैकवर्ड फ्लो ना कर सके। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एयोर्टिक वाल्व या ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है इससे होता हुआ एयोर्टा में सप्लाई हो जाता है। अगेन यहाँ पे ये एयोर्टिक वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व इस बात को इंश्योर करता है कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल को प्रिवेंट किया जा सके। देन ब्लड एयोर्टा से होता हुआ डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है और हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाता है। हार्ट भी हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स की तरह एक ऑर्गन है, मींस हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि हार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो सकें और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को हार्ट से रिमूव किया जा सके। आइए देखते हैं हार्ट जो कि हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करता है उसे खुद ब्लड कैसे मिलता है। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए स्पेसिफिक आर्टरीज होती हैं जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। ये कोरोनरी आर्टरीज एयोर्टा से निकलती हैं और एक कोरोनरी आर्टरी को राइट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फर्दर दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है जिसमें से एक को सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और दूसरी को लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहा जाता है। इस तरह ये आर्टरीज एयोर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड खुद हार्ट को सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज से आने वाला ब्लड हार्ट को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करने और हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करने के बाद कोरोनरी वेन्स के जरिए कलेक्ट होता है। ये कोरोनरी वेन्स जिसमें ग्रेट कार्डिक वेन, लेफ्ट मार्जिनल वेन, पोस्टीरियर वेन, स्मॉल कार्डिक वेन, राइट मार्जिनल वेन एंड मिडल कार्डिक वेन शामिल हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कोरोनरी साइनस में सप्लाई कर देते हैं। ये कोरोनरी साइनस इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में सप्लाई कर देता है। देन राइट एट्रियम से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से देन लंग्स में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन गेन करने के बाद अगेन कोरोनरी आर्टरीज की मदद से हार्ट को सप्लाई हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में दो टाइप्स की सर्कुलेशन करता है। द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन को समझने से पहले ये बात याद रखिएगा कि वो वेसल्स जो हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं, और जबकि वो वेसल्स जो हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। ओके, बेसिकली होता ये है कि ब्लड हमारी बॉडी से डिफरेंट वेन्स के ज़रिए कलेक्ट होकर एक बड़ी वेन में आ जाता है जिसे हम वेना केवा कहते हैं। देन इस वेना केवा से ये ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स की तरफ। ओके, ये राइट जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जब लंग्स में भेजता है तो यहाँ पे हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स में चली जाती है और लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाती है। देन हम इस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे जो हार्ट है उसके लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ओके, यहाँ पे एक सर्किट बनता है जिस सर्किट में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाता है और लंग्स से देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। तो ये जो पार्ट ऑफ सर्कुलेशन है या ये जो पार्ट ऑफ सर्किट है, इस सर्किट को पल्मोनरी सर्किट या इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन है। देन होता ये है कि जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है हार्ट के, देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको पंप आउट कर देता है एओर्टा में। एओर्टा हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे बड़ी आर्टरी है। देन ये जो एओर्टा है ये फर्दर डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है और ये देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई कर देती है। देन वहाँ से अगेन जो ब्लड है वो वेन्स के ज़रिए कलेक्ट होता हुआ वेना केवा में आ जाता है और देन वेना केवा इस ब्लड को अगेन जो राइट एट्रियम है वहाँ पे सप्लाई कर देता है। तो ये जो सेकंड सर्कुलेशन है मींस के जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से हमारी बॉडी को सप्लाई हो रहा है और देन कलेक्ट होकर दोबारा हार्ट तक जा रहा है, तो इस सेकंड सर्किट को सिस्टेमिक सर्किट या इस सेकंड सर्कुलेशन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। हमने हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा, हमने ये भी समझ लिया कि खुद हार्ट को ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन को भी समझ लिया। आइए अब समझते हैं कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। डियर व्यूअर्स, हार्ट एक मायोजेनिक ऑर्गन है। मायोजेनिक मीन्स कि हार्ट को अपनी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए ये वो खुद ब खुद जनरेट करता है। बेसिकली हार्ट के राइट एट्रियम में कुछ स्पेशलाइज्ड नोड या आप कह लें कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल मौजूद होते हैं जिन्हें एसए नोड या पेस मेकर सेल्स कहा जाता है। ये एसए नोड या पेस मेकर सेल्स वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं जिनकी मदद से हार्ट फंक्शन करता है। एसए नोड्स के साथ साथ एक और जो नोड जिन्हें हम एट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी नोड्स कहते हैं, ये मिडल वॉल ऑफ द हार्ट मींस के सेप्टम में भी प्रेजेंट होते हैं। अब होता ये है कि हार्ट को अपनी फंक्शनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है। जब एस ए नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बड़ी तेज़ी के साथ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनमें मौजूद ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई हो जाता है। ओके, एस ए नोड से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ एवी नोड पे कलेक्ट होते हैं। ये एवी नोड इन सिग्नल्स को बड़ी तेज़ी के साथ सेप्टम से गुजारते हुए जो बॉटम ऑफ द हार्ट है मींस के जो लोअर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पे सप्लाई कर देता है। देन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे डिवाइड हो जाते हैं। जब ये सिग्नल्स राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे डिवाइड होते हैं तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स दोनों एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड हार्ट से बाहर सप्लाई हो जाता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स को सप्लाई हो जाता है और इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में मौजूद ब्लड एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। इस तरह से हार्ट इस कंप्लीट एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स करता है और उसके बाद अगेन एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जो कि राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है। देन इनके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल एवी नोड पे कलेक्ट होके फिर अगेन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में फैलते हैं और इस तरह फिर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये एक साइकिल चलता रहता है। ब्लड वो फ्लूइड या वो सर्कुलेटरी मटेरियल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है। ब्लड वो मीडियम है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सप्लाई होते हैं और ब्लड के ज़रिए ही हमारी बॉडी से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 4.5 टू
5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। अगर हम कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की बात करें तो टोटल ब्लड में से प्लाज्मा 50 to 60%, रेड ब्लड सेल 40 to 45% ऑफ टोटल ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स 1% ऑफ टोटल ब्लड होता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड होता है। प्लाज्मा में नॉर्मली 90% वाटर एंड 10% अदर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। द सेकेंड इज रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनते हैं और इनका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद रेड ब्लड सेल्स स्प्लीन और लिवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को साइंटिफिकली ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 13 to 20 डेज का होता है। वाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस एंड लिम्फ नोड में प्रोड्यूस होते हैं। द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ब्लड आर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्लॉटिंग सेल्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन 9 डेज का होता है और ये भी बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बाद आइए अब फंक्शंस ऑफ ब्लड को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज रेस्पिरेशन। ब्लड के जरिए ही हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड के जरिए कैरी आउट होके देन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। द सेकंड फंक्शन इज न्यूट्रिशन। ब्लड के जरिए ही डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के सेल्स तक पहुँचते हैं। द थर्ड वन इज एक्सक्रीशन। अगेन ब्लड के जरिए ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सेल्स से ब्लड में आती हैं और ब्लड के जरिए ही देन वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। द फोर्थ वन इज इम्यूनिटी। ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। द फिफ्थ इज टेम्परेचर रेगुलेशन। ब्लड हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। एंड द सिक्स इज हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मीन्स कि अगर हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं वो वहाँ पे जाके क्लॉटिंग बना देते हैं जिसकी मदद से जो साइट ऑफ इंजरी है वहाँ पे जो डैमेज है वो रिपेयर हो जाता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जबकि ब्लड एक सर्कुलेटरी मटेरियल है। ब्लड वेसल्स वो वेज या वो पाइपलाइंस हैं जिनमें ब्लड ट्रेवल करके हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आइए अब ब्लड वेसल्स को समझते हैं। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकंड वेन्स एंड थर्ड वन कैपिलरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड को हमारी बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, जबकि वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। एंड कैपिलरीज आर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ वेसल्स। अगर हम ब्लड वेसल्स की वॉल को देखें तो वो बेसिकली 3 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। द मोस्ट एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एक्सटर्ना, द मिडल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया एंड द मोस्ट इंटरनल लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका इंटरना। और ट्यूनिका इंटरना के बाद ल्यूमन या कैविटी होती है जिसमें ब्लड ट्रेवल करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये बात भी नोट कीजिएगा कि जो आर्टरी है उसकी वाल वेन की वाल के मुकाबले में ज़्यादा थिकर होती है क्योंकि आर्टरीज में पल्स होती है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज की जो वाल है वो ज़्यादा थिकर और ज़्यादा इलास्टिक होती है। आर्टरीज डिफरेंट स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिन्हें आर्टरियोल्स कहा जाता है। इन आर्टरियोल्स के बाद कैपिलरीज होती हैं और ये कैपिलरीज अगेन स्मॉल वेन्स में कन्वर्ट होती हैं जिन्हें वेन्यूल्स कहा जाता है। ये स्मॉल वेन्यूल्स या स्मॉल वेन्स देन आपस में मिलके एक कंप्लीट वेन बना देती हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिलेटेड टॉपिक्स। थैंक यू।